So hello students, welcome to our TV education. I am Bilkis of your maths teacher. So students, today we will discuss all formulas from chapter 1 to chapter 15, which is most important for your board exam. So अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए. So सबसे पहले चैप्टर 1 रियल नंबर्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. Euclid's division lemma. A is equal to BQ plus R, where R greater than is equal to 0 but less than B. Next, अगर आपके पास two numbers है A and B, then product of these two numbers is equal to HCF into LCM. तो chapter 2 polynomials. पॉलिनोमियल्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्यूबिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगा. हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन के जो वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, अगर यहाँ पे ये 0 हटा दोगे देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू 0, सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो हाईएस्ट पावर 2 है. दैट मीन्स इस इक्वेशन के 2 रूट्स या 2 जीरोस है. सो अगर वो 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा है दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन रूट्स दैट मीन्स जीरोस एंड कोफिशिएंट. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए है, एक्स के कोफिशिएंट बी and C. So relation between zeros and coefficient. Alpha plus beta is equal to minus B by A and alpha beta is equal to C by A. अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसपे हाईएस्ट पावर 3 है दैट मीन्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. क्यूबिक इक्वेशन में क्यूबिक इक्वेशन है दैट मीन्स 3 रूट्स है. वो रूट्स अगर अल्फा बीटा एंड गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाई ए माइनस डी बाई ए माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए. नाउ नेक्स्ट चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आपके पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये जो लाइन्स है ये ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे. सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये y. सो इस तरह के दो लाइन्स है. सो ये लाइन्स या इस तरह से भी हो सकते हैं. सो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इक्वेशन यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर a1 बाई a2 ये रेशियो नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 है. सो दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये जो दो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स दैट मीन्स इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. सो दैट मीन्स इट हैज ओनली वन यूनिक सोल्यूशन. सोल्यूशन मीन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है दो लाइन्स. सो इट हैज ओनली वन यूनिक सोल्यूशन. इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ऑल द रेशियो अगर इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट लाइन्स. दैट मीन्स ये लाइन जो दूसरा लाइन है वो इसके ऊपर ही है, कोइंसिडेंट लाइन. दैट मीन्स यहाँ पे यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, हर जगह पे ये एक दूसरे से टच कर गया. सो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not is equal to c1 by c2 then parallel lines. दैट मीन्स ये एक लाइन से ये एक लाइन से, इस तरह के लाइन से पैरेलल लाइंस. सो यहाँ पे तो कोई कहीं पे भी एक दूसरे पे टच नहीं करेगा, वो जितना भी इसको लंबा करोगे. सो ये नो सोल्यूशन. सो यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो इसका जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो इसमें दो रूट्स है, वो रूट्स फाइंड आउट करने के बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूले हैं या बहुत सारे प्रोसेस है. जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. डी डिस्क्रिमिनेंट, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. सो ये डी, इसके हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो रूट्स है उसका नेचर कैसा होगा. d अगर ग्रेटर देन 0 है, ये d दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इसे कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा
वो अगर ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स है। डी इज इक्वल टू 0 अगर आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैलकुलेट करके अगर 0 आया दैट मीन्स इक्वल रियल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो इक्वल है एंड रियल है, एंड डी लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी में फर्स्ट टर्म अगर ए है एंड कॉमन डिफरेंस अगर डी है, सो nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now next chapter 6 triangles. Triangles में मेनली ऐसे कोई फॉर्मूलाज नहीं है, जस्ट इस चैप्टर में आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर या कंग्रुएंस प्रूफ करना है। सो जो सिमिलरिटी कंडीशन है या एंगल 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 आपको सेम दिखाना है, और एंगल एंगल या एस 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 साइड 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 और एस ए एस साइड एंगल साइड। एंड जो कंग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए या तीनों एंगल सेम है, एंगल एंगल एंगल, या तीनों साइड सेम दिखाना होगा, साइड साइड साइड, और एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपके पास दो पॉइंट है ए एंड बी, जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो है x2, y2। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो दो पॉइंट है ए एंड बी, ए के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला, अगर ये जो पॉइंट ए और बी, इसको कोई भी एक पॉइंट पी, सपोज m1 m2 रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया, सो ये जो p पॉइंट इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला, सपोज इसके ये भी जो लाइन्स इसके एकदम मिडिल में जो पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, सपोज ये एंगल थीटा है। सो ये साइड बेस, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू जो थीटा के साथ अटैच्ड में है नीचे वो बेस है, जो थीटा के एकदम ऑपोजिट में है वो परपेंडिकुलर, एंड जो सबसे ये लंबा साइड है वो हाइपोटेनियस ऑलवेज। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो जस्ट ये याद रखना कि SPH रूल, SPH मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा के लिए CBH रूल दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टैन थीटा के लिए TPB रूल, SPH CBH TPB। टैन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक थीटा जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, दैट मीन्स hypotenuse upon base, and cot theta just reciprocal of tan theta. So tan theta perpendicular upon base, here base upon perpendicular. tan theta जो होते हैं वो sin theta upon cos theta भी होता है। tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Complementary angles, sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 degree minus theta cot theta, and cot 90 degree minus theta is equal to tan theta, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा, एंड sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा। चैप्टर 9 जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उस चैप्टर में भी यही जितने भी ये फॉर्मूला से ये सब फॉर्मूला वहाँ पे भी यूज होगा। ओके, एंड चैप्टर 10 एंड 11 ये दो चैप्टर में मेनली ऐसे कोई फॉर्मूलाज नहीं है। नो, सो नेक्स्ट चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सपोज ये एक सर्कल है जो रेडियस है सर्कल का वो r है, r रेडियस है।
सो एरिया ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल है एरिया ऑफ दिस सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफरेंस 2 पाई आर, सर्कमफरेंस 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर, किसी भी एक सेक्टर के एरिया, ये जो सेक्टर यहाँ पे इसका एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ आर्क, ये जो आर्क है एरिया ऑफ आर्क थीटा बाई 360 2 पाई आर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये हाइट है। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स तीनों साइड सेम है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, सपोज ये भी ए, ये भी ए, ये साइड भी ए, सो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 13 जो है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के लिए एक टेबल बनाते हैं। सो मेनली क्या क्या 3D शेप्स होते हैं, उन पे 3D शेप सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम ये निकालना है आपको, तो 3D शेप में सबसे पहले क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यूबॉइड, दैट मीन्स इस तरह से, ये जो क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूब इस पे ऑल साइड ए, सिलेंडर इस पे रेडियस सपोज आर है और ये जो हाइट एच है, कोन ये जो रेडियस आर है, ये हाइट एच है और ये जो ये स्लैंटिंग हाइट वो एल है। स्फीयर, आर रेडियस का स्फीयर है, हेमिस्फीयर इसका आधा, ये हेमिस्फीयर है, ये रेडियस आर है। सो क्यूबॉइड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया मीन्स यहाँ पे जो 6 फेसेस है उसका टोटल सरफेस एरिया। सो दैट मीन्स 2 इंटू LB BH LH, जो 6 फेसेस है उसका जो एरिया है टोटल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। एंड कर्व सरफेस एरिया, दैट मीन्स ऊपर और नीचे का जो फेस है वो आपको वहां से हटाना होगा, कर्व सरफेस एरिया। सो दैट मीन्स ऊपर का जो फेस है वो आपका है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो LB वहां से हट जाएगा। सो दैट मीन्स ये वाला साइड, ये जो दो साइड है ये हट जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू BH प्लस LH, दैट मीन्स 2H इंटू L प्लस B, 2H इंटू L प्लस B। एंड वॉल्यूम जो होते हैं क्यूबॉइड के, वॉल्यूम है L इंटू B इंटू H। नेक्स्ट क्यूब, कर्व सरफेस एरिया, साइड सेम है, दैट मीन्स 4 स्क्वायर, 4 साइड ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे का साइड आपको हटाना होगा कर्व सरफेस एरिया में। एंड टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर एंड वॉल्यूम A क्यूब। नेक्स्ट सिलेंडर, सिलेंडर में जो कर्व सरफेस एरिया वो है आपके, ये जो दो साइड है, दो साइड का जो एरिया है वही आपका है, तो वो आपका है 2 पाई RH एंड TA से 2 पाई RH प्लस टोटल सरफेस, ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन आपको ऐड करना होगा। कर्व सरफेस दैट मीन्स बस साइड का टोटल सरफेस ऊपर और नीचे दो पोर्शन उसके साथ ऐड होगा। दैट मीन्स ये जो है इसका जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पाई RH प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन लोगे तो H प्लस आर। एंड जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर H। कोन पाई आर एल, ये जो साइड का है वो है पाई आर एल, टोटल पाई आर एल प्लस ये नीचे का पोर्शन ऐड होगा, नीचे जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर कॉमन लोगे तो L प्लस आर। एंड वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H। जो स्फीयर है
4πr²। स्फीयर में टोटल या कर्व सरफेस, टोटल सरफेस सेम ही है स्फीयर, 4πr²। एंड जो वॉल्यूम है वो है 4/3πr³। हेमिस्फीयर इसका आधा, सो जो कर्व सरफेस एरिया 2πr² के आधा, 4πr² के हाफ, 2πr²। बट जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे, ये जो हाफ है उसके साथ ये वाला जब काट दोगे बीच में से, यहाँ पे भी एक सरफेस, यहाँ पे भी एक एरिया फॉर्म होगा। सो ये जो एरिया फॉर्म हुआ बीच में, उसका एरिया πr², दैट मीन्स 3πr² टोटल सरफेस एरिया, और इसका हाफ 2/3πr³। एंड स्टूडेंट्स वन थिंग, ये जो क्यूबॉइड एंड क्यूब है, इस पे जो कर्व सरफेस एरिया ये जो सिलेंडर, कोन या स्फीयर, हेमिस्फीयर है, ये गोलाई में है, तो इस केस में इसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। बस क्यूबॉइड एंड क्यूब के केस में ये लैटरल सरफेस एरिया LSA, सेम थिंग्स है बट नेम अलग है। इस दो केस में ये गोलाई में नहीं है, दैट मीन्स लैटरल सरफेस एरिया, और ये है कर्व सरफेस एरिया। नाउ नेक्स्ट जो है, अब दो चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। जो चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करना है आपको। सो मीन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है x bar इज इक्वल टू समेशन a phi xi अपॉन समेशन a phi। जो नेक्स्ट मोड, सो मोड का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। एंड नेक्स्ट मीडियन की जो फॉर्मूला है वो है L प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h, n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। नेक्स्ट चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी मेनली दो फॉर्मूलाज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। एंड किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स द और फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।